नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के बारे में। ये कैसे फॉर्म होता है, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास में क्या भूमिका रही है और इसकी सीमाएँ क्या हैं, इसके फेल होने के कारण क्या हैं, इनके सक्सेस होने के पीछे क्या कहानियाँ हैं, इसके बारे में हम पूरी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1992-93 में नाबार्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई। ये कैसे काम करती हैं? 10 से 20 लोग मिलके या ज़्यादा भी मिल सकते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं ग्रामीण एरिया में या गली में जहाँ भी वो रहते हैं। जब वो समूह में शामिल हो जाते हैं उसके बाद उनको अपने लीडर चुनने होते हैं, एक सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद वो एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। रजिस्टर मेंटेन करने के बाद उसमें नियमित रूप से होने वाली बैठकों का ब्यौरा लिखा जाएगा कि आज के दिन हम मिले और इतने लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कस हुआ। वो जो भी उसमें कार्यक्रम होंगे स्वयं सहायता समूह के, उस रजिस्टर में लिखे जाएंगे। स्वयं सहायता समूह फॉर्म होने के बाद ये लोग किसी बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं। स्वयं सहायता समूह बचत खाता खोल सकते हैं जिनमें उनको बैंक में रखने वाले पैसे पर भी ब्याज मिलता है। ये काम कैसे करता है अब हम आपको बताते हैं। महिलाएं या आपस में ही जो ग्रुप के सदस्य हैं वो आपस में ही पैसे को कॉर्पस करते हैं। कॉर्पस में पैसे को जोड़ते हैं। मान लिया जाए हर सदस्य ने ग्रुप के 1000 रुपया जोड़ा, तो ग्रुप में 10 सदस्य थे तो महीने का 10,000 रुपया आया। तो एक ग्रुप का सदस्य उसमें से व्यवसाय करना चाह रहा है तो वो 10,000 रुपया लोन ले सकता है। जब वो 10,000 रुपया लोन लेगा तो वो एक व्यवसाय शुरू कर सकता है। व्यवसाय शुरू करने के बाद वो 2% मैक्सिमम 2% ज़्यादा से ज़्यादा उसमें महिलाएं, ग्रुप के लोग सदस्य उसमें ब्याज ले सकते हैं। तो इस तरह से 24% सालाना दर पे उसको वो लोन मिला। उस लोन से भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की इनकम हुई और वो पैसा कहाँ के थ्रू रूट होना है? सारा वो बैंक के थ्रू रूट होना है। इस तरह से जो समूह के लोग हैं वो बैंक से भी जुड़ जाएंगे। वर्तमान में ये संस्थाएं NRULM के माध्यम से भी प्रमोट की जा रही हैं। इसमें सब्सिडी का प्रावधान भी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि क्यों ये समूह सहायता समूह इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बाद भी ये फेल हो रही हैं। इसमें देखो दोस्तों, कुछ जो गांव के पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनको आगे आना पड़ेगा। जब वो चाहते हैं कि उनकी गली की, उनके गांव के, उनके मोहल्ले की महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से उत्थान करें, उनकी आर्थिक ही सही हो, तो उनको आगे आके एक महिला समूह का विकास करना होगा। न उनको सिर्फ महिला समूह का विकास करना होगा, उनको ट्रेन भी करना होगा कि बिजनेस को कैसे किया जाता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा महिला समूह फेल होते हैं वो इसी पॉइंट पर आके फेल होते हैं कि उनको जो भी वो लोन लेते हैं महिला समूह से, वो या तो गहने बना देंगे या किसी की शादी होगी, उनकी अपनी पर्सनल ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं, या किसी ने मोबाइल ले लिया तो उससे इनकम नहीं हो रही है। हालांकि उसका जीवन स्तर, लेकिन उसको अगले महीने से उस पर ब्याज देना है, तो इस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं। और धीरे धीरे महिला के समूह के बीच इस बात को लेके जब पैसा वापस देने की बारी आती है तो नहीं आता है, तो झगड़ा होता है। फाइनली ये महिला समूह कोलैप्स कर जाता है। जितने भी मॉडल महिला समूह के महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में दिखाए जाते हैं वो गवर्नमेंट प्रमोटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं और वो बहुत ज़्यादा में से कुछ ही सक्सेस हो पाते हैं, जबकि इसमें 100% सक्सेस रेशियो होना चाहिए। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इसके फेलियर के मैंने कई कारण देखे हैं अपनी आंखों से, जो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया उसमें ये बहुत बड़ा रीज़न देखा है मैंने कि उनका व्यावसायिक रूप से शिक्षित नहीं होना होता है। अब महिला समूह को ये पता ही नहीं रहता है कि उसको करना क्या है। जो महिला लोन ले लेती है उसको अगर व्यावसायिक रूप से उसको खर्च करे तो वो ज़्यादा कमा सकती है। मान लीजिए कोई समूह की महिला पढ़ी लिखी है और एक प्रिंटर या कंप्यूटर स्कैनर की दुकान खोल सकती है, या फॉर्म भरने की दुकान खोल सकती है, या क्या कहते हैं रेवेन्यू वगैरह रिकॉर्ड जनरेट करने की दुकान खोल सकती है, तो उसको एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर चाहिए। तो इस तरह से उसको यूटिलाइज करना होगा, ना कि उसको पर्सनल ज़रूरतों के लिए। इसके अलावा ये महिलाएं, जो इन महिलाओं को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, मेरा मानना है कि बाइंडिंग का काम है। जैसे कई स्कूल्स बाइंडिंग करते हैं, डायरी बाइंडिंग का काम होता है, छोटे छोटे फ़ोटो फ्रेम्स का काम होता है। इस तरह के समूह में ये महिलाएं काम करें। जैसे अगर आप कोई महिला मशीन भी लेती है तो कपड़े नहीं सिल रही है तो कम से कम, जैसे आपने देखा होगा कि बिग बाज़ार वगैरह में जो थैले आते हैं आजकल मशीन से सिले हुए, उस तरह का कोई काम ये महिलाएं करें, उस तरह की कोई ट्रेनिंग इनको दे और ये मार्केटिंग करना सीखे।
सबसे अच्छा काम अगर उनको कुछ नहीं भी आता है तो आजकल आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में ग्रामीण एरिया में भी काफ़ी खर्चा होता है। अगर ये सिर्फ रोटी बनाने का वगैरह का इनको छोटा मोटा फूड हैबिट उसका ट्रेनिंग मिल जाए कैटरिंग का, तो उसमें जाके भी ये लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए भी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये महिला समूह को काम करना चाहिए। महिला समूह की जो नियमित बैठकें हैं उनके रजिस्टर में होती हैं और इसमें दोस्तों उनके लीडर्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जो उसकी प्रेसिडेंट होती है, उपाध्यक्ष होती है और सचिव होती है, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो समूह को आगे लेके जाएं। तो जब आप किसी महिला को किसी ग्रुप में लीडर चुनते हैं तो उसकी शैक्षणिक योग्यता और उसकी दूरदर्शिता को भी वहीं पे उसकी लीडरशिप क्वालिटी को मापा जाना चाहिए। अब महिला सहायता समूह बैंक में जब जाती हैं उनको कैसे वो क्रेडिट लिंकेज भी होता है, बैंक से भी उनको लोन मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है मैं इसमें बता रहा हूँ। जैसे आपने नियमित रूप से बैठकें की, उसमें महिला के समूह द्वारा है भागीदारी की गई, कुछ पैसा जमा किया गया, वो पैसा आपने बैंक में जमा किया, तो जितना भी आपके पास कॉर्पस होगा, मतलब कॉर्पस बोले तो जितना भी आपके पास जमा हुआ और जितना भी आपने ऋण दिया, वो टोटल जो भी फंड आपके पास आया है उसका 2 गुना। यानी कि आपने अगर 6 महीने बाद आप इसका क्रेडिट लिंकेज कर सकते हैं, तो 6 महीने में आपने मान लिया जाए इस तरह से प्रत्येक महीने आपने 10,000 रुपया जमा किया, तो 6 महीने में आपका 60,000 हो गया, तो 1,20,000 रुपया आपको बैंक दे देगा फर्स्ट टाइम पे। तो उस 1,20,000 को भी आप आपस में समूह में बांट सकते हैं, क्योंकि बैंक से आपको ये लोन जो है अगर NRELM के माध्यम से आएगा तो 7% में मिलेगा। वैसे भी इसमें बहुत कम ब्याज है, 9% का ब्याज है। तो आप आगे जो लैंड कर रही हैं, आगे जो आप लोन दे रही हैं वो 24% पे दे रही हैं, तो आपका जो बीच का इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इसको सही ढंग से चलाया जाए तो इसका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा हो सकता है और छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में या ग्रामीण एरियाज़ में ये आर्थिक रूप से महिलाओं को संपन्न बना सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है। ये थी दोस्तों आज भारत में स्वयं सहायता समूह यानी महिला बचत गढ़ की या सेल्फ हेल्प ग्रुप की कहानी। ये पुरुष भी इसको बना सकते हैं, लेकिन भारत में जो मेन स्ट्रीम है ये इसमें महिलाओं का ही है। 84% लगभग महिला स्वयं सहायता समूह भारत में हैं और कई महिला स्वयं सहायता समूह अच्छा काम कर रही हैं। ट्राइबल एरिया में तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उसकी मुख्य वजह यह है कि उनके बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट्स को एक अच्छा मार्केट है। उसी तरह से और महिला समूह को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अच्छा लीडरशिप, अच्छे मार्केटिंग की ज़रूरत है। अगर उनको ये सब मिले तो निश्चित रूप से ये एक भारत की ग्रामीण क्षेत्र में क्रांति लाने वाला कदम है। धन्यवाद।